आगम के 7वें स्थान में कहा गया है, सत्य मूल गोत्तापन्नता तंजहा काशवा गोतमा वच्छा कोच्छा कोशिया मंडवा वासिट्ठा। मूल गोत्र 7 हैं। थानंग में गोत्र के बारे में चर्चा की गई है। वर्तमान में अनेक गोत्र हो सकते हैं। प्राचीन काल में मूल गोत्र 7 ऐसा बताया गया है। मूल गोत्र एक पुरुष से उत्पन्न वंश परंपरा, एक पुरुष से उत्पन्न वंश परंपरा। मूल गोत्र 7 हैं। पहला काश्यप, दूसरा गौतम, तीसरा वत्स, चौथा कुत्स, पांचवा कौशिक, छठा मांडव या मांडव्य और 7वां वाशिष्ठ। ये 7 मूल गोत्र बताए हैं। गोत्र का अर्थ एक पुरुष से उत्पन्न हुई वंश परंपरा। ये जो 7 मूल गोत्र बताए हैं, ये कुछ प्राचीन काल में मुख्य गोत्र थे ऐसा बताया गया है। बाद में धीरे धीरे काल के व्यवधान से अनेक उत्तर गोत्र भी विकसित होते गए। अब जो शास्त्र के इसके वृत्तिकार हैं, टीकाकार, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। इन गोत्रों में कौन कौन व्यक्ति हुए, उन कुछ नाम बताए हैं, कुछ संकेत दिए हैं, कुछ बताए हैं। जैसे ये काश्यप गोत्र है। काश्यप गोत्र में हमारे जैन परंपरा में जो 24 तीर्थंकर इस अवसर पीढ़ी में हुए हैं, उनमें से 22 तीर्थंकर काश्यप गोत्र से थे। 2 को छोड़ दे, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। इन 2 के सिवाय बाकी 22 तीर्थंकर और इस अवसर पीढ़ी के सारे चक्रवर्ती और हमारे जो 11 गणधर हैं भगवान महावीर के 7वें से 11वें तक 5 गणधर और जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी के बाद के उत्तराधिकारी बाद के जम्बू स्वामी, जो वैसे वैश्य थे, ये सभी यानी 22 तीर्थंकर, 5 गणधर, सारे के सारे चक्रवर्ती, इधर जम्बू स्वामी आदि, ये सब कश्यप गोत्रीय काश्यप थे, कश्यप गोत्रीय थे। यानी इस गोत्र में क्षत्रिय भी समाविष्ट हैं, ब्राह्मण भी हैं और वैश्य भी हैं। तो कितना एक व्यापक और महत्वपूर्ण यह गोत्र रहा है, कश्यप गोत्र। दूसरा है यह गौतम गोत्र। गौतम गोत्र में हमारे गौतम स्वामी का नाम प्रसिद्ध है। गौतम स्वामी वे भी गौतम गोत्रीय थे। और 2 तीर्थंकर जो जिनका नाम पहले छोड़ दिया गया, यानी 22 थे, 2 छोड़ दिए गए, मुनि सुब्रत स्वामी और अरिष्टनेमी, ये गौतम गोत्रीय थे। इधर ये जो इस अवसर पीढ़ी में बलदेव वासुदेव हुए हैं, नारायण और पद्म को छोड़ के सारे बलदेव वासुदेव भी गौतम गोत्रीय थे। और हमारे गणधरों में देखें, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों गणधर गौतम गोत्रीय थे। तो यानी ये विभिन्न महापुरुष गौतम गोत्र से संबद्ध हैं।
तीसरा है वत्स गोत्र, जो मूल गोत्र है तीसरा वत्स गोत्र। इस वत्स गोत्र का उदाहरण है कि हमारे जैन शासन के एक चतुर्दश यानी एक श्रुत केवली आचार्य संयमभव थे, जो 10वें आलियम के निर्यूहण करता हुए हैं। एक छोटे आगम का जिन्होंने निर्यूहण किया या यूं कदे संकलन किया, तैयार किया, वो आचार्य संयमभव श्रुत केवली आचार्य श्रुत केवली थे। वे संयमभव वत्स गोत्र से होते थे। चौथा कौत्स गोत्र है, शिवभूति आदि कौत्स गोत्र से थे। कौशिक गोत्र है, इसमें सडलोक रोहगुप्त आदि ये कौशिक गोत्र से थे। और मांडव्य या मांडव गोत्र है, मंडू ऋषि के जो वंशज हुए ये मांडव्य गोत्रीय हो गए। और सातवां और अंतिम यह मूल गोत्र है वाशिष्ठ गोत्र। वाशिष्ठ ये वशिष्ठ के जो वंशज हुए हैं और हमारे छठे गणधर हुए हैं 11 गणधरों में, और ये आर्य सुहस्ती आदि ये सब ये वाशिष्ठ गोत्रीय थे। तो ये 7 मूल गोत्र आगमकार ने बताए हैं और वृत्तिकार ने व्याख्या में इनके उदाहरण कौन कौन व्यक्ति खास वहां से हुए उन गोत्रों से, मूल गोत्रों से, वे भी जानकारी दी है। शास्त्रकार ने इन मूल गोत्रों का कुछ विस्तार भी दिया है। जे कासवा ते सत्यविधा पन्नत्ता तंजहा, ते कासवा ते संडिल्ला ते गोला ते वाला ते मुंजयिणो ते पब्बतिणो ते बरिस कन्ना। अब जो ये काश्यप हैं, काश्यप गोत्र वाले, वो काश्यप 7 प्रकार के होते, वे भी 7 प्रकार के हैं। काश्यप खुद 7 प्रकार के हैं। काश्यप हैं, सांडिल्य हैं, गोल, बाल, मौंजकी, पर्वती और वर्ष कृष्ण, ये इनके 7 प्रकार काश्यप गोत्र के हो जाते हैं। जे गोतमा ते सत्यविधा पन्नत्ता तंजहा, ते गोतमा ते गग्गा ते भारद्दा ते अंगिरसा ते शक्कराबा ते भक्खराबा ते उदत्ताभा। अब जो दूसरा गोत्र है गौतम, गौतम गोत्र के भी 7 प्रकार हैं। गौतम है, गार्ग्य, भारद्वाज, अंगिरस, शर्कराब, भास्कराब, उदत्ताभ, ये 7 प्रकार हैं गौतम के। अब वत्स, जे वत्सा ते सत्यविदा पन्नत्ता तंजहा, ते वत्सा ते अज्ञेया ते मित्तेया ते शेलयया ते अट्ठिसेना ते वीयकन्हा। वत्स के 7 प्रकार हैं। वत्स, आग्नेय, मैत्रेय, सालमली, शैलक, शैलनक भी है नाम है, अस्थिसेन और बीत कृष्ण, ये 7 प्रकार है। जे कोच्छा ते सत्यविदा पन्नत्ता तंजहा, ते कोच्छा ते मोग्गलायना ते पिंगलायना ते कोडिनो कोडिन्ना ते मंडलिनो ते हारिता ते सोमया। जो कौत्स हैं वे 7 प्रकार के हैं। कौत्स, मौद्गलायन, पिंगलायन, कौडिन्य, मंडली, हारित और सौम्य। अब अगला, जे कोशिया ते सत्यविदा पन्नत्ता तंजहा, ते कोशिया ते कच्चायना ते सालंकायना ते गोलिकायना ते पक्षिकायना ते अज्ञिच्चा ते लोहिच्चा। जो कौशिक हैं वे 7 प्रकार के हैं। कौशिक, कात्यायन, सालंकायन, गोलिकायन, पाक्षिकायन, आग्नेय, लौहित्य। जे मंडवा ते सत्यविदा पन्नत्ता तंजहा, ते मंडवा ते आरिठा ते सम्मुता ते तेला ते एलावच्चा ते कंडिल्ला ते खारायणा। जो मांडव हैं वे 7 प्रकार के हैं। मांडव, अरिष्ट, सम्मुत, तैल, ऐलापत्य,
कांडिल्य और सारायण। जे वासिष्ठा ते सत्यविदा पन्नत्ता तंजहा, ते वासिष्ठा ते उंजायणा ते जारुकन्ना ते वग्घा बच्चा ते कुंडिन्ना ते सन्नी ते पाराशरा। जो वासिष्ठ हैं वे 7 प्रकार के हैं। वासिष्ठ, उंजायन, जरत कृष्ण, व्याघ्रापत्य, कौंडिन्य, संगी, पाराशर। ये कुछ विस्तार से गोत्रों के बारे में ठाणम के 7वें स्थान में एक सूचना जानकारी दी गई है। गोत्र भी आदमी से जुड़ जाता है या आदमी गोत्र से जुड़ जाता है। और आज मनुष्य विभिन्न मानव गोत्रों, जातियों, विभागों में बंटे हुए हैं। तो ठीक है, एक बांटने की भी उपयोगिता हो सकती है, परंतु यह विभाजन है वह हिंसा का कारण न बने। अनेक वर्ग, गोत्र, जातियां, वर्ण ये चीजें हो सकती हैं, पर इनकी उपयोगिता है, उसका अपना महत्व भी हो सकता है। पर यह विभाजन विद्वेष का, हिंसा का, नफरत का, मानव को मानव से दूर करने वाला घृणा के रूप में न बने, यह अपेक्षा है। और साथ में आदमी को गोत्र का, स्टेटस का, पद का इतना अहंकार भी न आ जाए कि आदमी कुछ कर्तव्य से च्युत हो जाए या न होना चाहिए वैसा हो जाए। यह अहंकार भी गोत्र आदि का, पद का, प्रतिष्ठा का, स्टेटस का, वो अहंकार नहीं। ठीक है, व्यवहार में जो उचित हो वो किया जा सकता है, तो मध्य अहंकार नहीं होना चाहिए। छोटा काम, बड़ा काम ठीक है, व्यवस्था सामान्य है कि यह काम उसका है, यह काम उसका। मौका आ गया तो आदमी कोई भी काम अपना करे तो क्या दिक्कत की, अपना काम कोई भी खुद करे मौके पर, क्या दिक्कत की बात है। एक कहानी वो स्मृति में आ गई, पहले से स्मृति में आई हुई है। वो एक युवक जा रहा था, जंगल का सा रास्ता आ गया था, प्यास लग गई। थोड़ा इधर उधर देखा तो एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं पर गया और देखा वहाँ डोल भी पड़ी थी, पानी भी था, रस्सी भी थी। तो डोल को हाथ में लेने को तत्पर हुआ। उसके दिमाग में आया, अरे मैं ये काम करूँगा, मैं तो शाहजादा हूँ, शाहजादा, तो क्या मैं हाथ से पानी निकालूंगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा स्टेटस है अपना, मैं पानी निकालूंगा और किसी से निकलवाऊंगा। वहां बैठ गया कि और कोई आएगा उससे निकलवा लूंगा। थोड़ी देर बीती, एक और युवक आया, वो भी प्यासा था। पूछा, अरे पानी है क्या? शाहजादा बोला, हाँ आओ पानी है, तुम भी पियो, मुझे भी पिलाओ। वो वहां पहुंचा कि आपको मैं क्यों पिलाऊं, आप प्यासे क्यों रह गए? कि साहब देखो मैं शाहजादा हूं ना, तो यह काम अपने हाथ से नहीं करता, पानी निकालने का। अच्छा, उसने कहा जी मैं भी नवाबजादा हूँ, नवाब का बेटा, नवाबजादा हूँ, तो यह काम मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी तो, मेरा भी स्टेटस है, मैं यह काम नहीं कर। बैठ जाओ। फिर तीसरा आया, पानी है, हाँ पानी, आओ आओ। आया, कभी निकालो पानी, हमें भी पिलाओ, तुम भी पियो। आप दोनों प्यासे क्यों रह गए? तो पहला बोला मैं शाहजादा हूँ, दूसरा बोला मैं नवाबजादा हूँ। तब उसका भी अहंकार जागा, साहब मैं हूँ अमीर जादा, मैं अमीर का बेटा हूँ, धनवान का बेटा हूँ, तो मैं अमीर जादा हूँ, तो मैं भी अपना काम अपने हाथ से नहीं कर सकता, तुम भी बैठ जाओ और किसी से काम कराएंगे। अब चौथा, फिर कोई लड़का आया भागता सागरे, पानी है, हाँ बहुत पानी, आओ आओ। आया, साथ पानी निकालो, हमें भी पिलाओ, तुम भी पिलो। आप तीनों प्यासे क्यों रह गए? वही बात, पहला बोला मैं शाहजादा, दूसरा बोला मैं हूँ नवाबजादा, तीसरा बोला मैं हूँ अमीरजादा, तो हम लोग तो अपने हाथ से यह काम नहीं करते, तो तुम अब निकाल दो, हमें भी पिलाओ, फिर तुम भी पी लो।
अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसने कोई श्रम से संकोच नहीं किया, डोल उठाया, रस्सी बांधी, वो कुएं में डाला, पानी निकाला, प्यासा काफी था, काफी पानी पी लिया, थोड़ा सा पानी बचा, धरती माँ को पिला दिया, धरती पर डाल दिया। वे बोले रे हमें तो पिलाओ, कहाँ जा रहे हो? कि मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बोले हमें तो पिलाओ पानी, हम क्या से ना। तो आप क्या से क्यों रहे? हम तो एक स्टेटस के लोग हैं ना, तो तुम निकालो पानी, हमें पिलाओ। अच्छा स्टेटस है आपका, अच्छा। तब वह बोला देखो जी मेरी बात भी आप सुन लीजिए, आप तो हो शाहजादा इसलिए पानी नहीं निकालते, बड़े आदमी हो आप तो, आप हो नवाब दादा, ठीक, आप भी बड़े आदमी हो, हाथ से काम थोड़ी करोगे आप कोई। आप हो अमीर दादा, ऐसा धनवान के बेटे, आप थोड़ी अपने हाथ से काम करते हो, इसलिए आप लोग काम नहीं करते हाथ से। मैं हूं हरामजादा, मैं खुद का काम करता हूं, औरों का काम नहीं करता हूं। यह कहते कहते वो चला गया वहां से। आचार्य श्री महाप्रज्ञा से मैंने यह कहानी संभवतः बहुत वर्षों, कई वर्षों पहले सुनी थी। आचार्य श्री ने यह कहानी फरमाने के बाद में कहा था, इन हरामजादों को पैदा किसने किया? शाहजादों, नवाबजादों, अमीरजादों ने हरामजादों को दुनिया में पैदा किया है। दुनिया में शाहजादापन कोई न दिखाए, कोई नवाबजादा न हो, अमीरजादा अहंकार के रूप में न हो, तो कोई हरामजादा भी पैदा न हो तो न हो। हालांकि आदमी की प्रकृति है तो अहंकार, आदमी को खुद का काम करने में अहंकार क्यों आए? ठीक है, व्यवस्था के हिसाब से करो मत करो अलग बात है, पर मौका आ गया, अकेले हो फिर भी काम नहीं कर सकते तुम, ये अहंकार क्यों? तो ये गोत्र की बात शास्त्रकार ने बताई है। गोत्र एक व्यवस्था हो सकती है, जातिवाद व्यवस्था हो सकता है, वर्णवाद व्यवस्था हो सकती है, पर यह वर्णवाद क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई कुछ मान लो है। वर्णवाद, जातिवाद, गोत्रवाद और भी कई वाद ऐसे हो सकते हैं, ये वाद विवाद न बने, विवाद के, विरोध के, द्वेष के कारण नहीं, वाद भी संवाद रहे, वाद भी संवाद, सम्यक्तया वाद हो, संवाद हो, आपस में होना हो, तो विवाद के, विद्वेष के, विरोध के, घृणा के कारण न बने। तो हमें यह जो शास्त्रकार ने मूल गोत्रों की चर्चा की है, फिर साथ साथ भेद भी बताए हैं, यह एक जानकारी है, सूचना है, पर इसके साथ हमें यह ध्यान देना है कि दुनिया में जो हिंसा, नफरत के रूप में घृणा आदि जो कृत्य होते हैं, इसके कारण फिर ऐसी हिंसा, मारना सब हो सकते हैं। तो ये गोत्र हैं तो हिंसा के निमित्त न बने। व्यवस्था तक ठीक है, उपयोगितावाद तो ठीक है, पर हिंसावाद, नफरतवाद, घृणावाद, इनसे आदमी बचे और आदमी आदमी से मैत्री का भाव रखे। कहा तो गया एक्का मानुषी जाई कह दे, एका मानव जाति, मानव जाति एक है, ठीक है, एक अपेक्षा से एक है। भेद करें तो कई भेद भी मानव जाति में हो सकते हैं, पर भेद भेद है, अभेद अभेद है। भेद में अभेद भी देखा जा सकता है और अभेद में फिर भेद भी देखा जा सकता है। भेद अभेद दुनिया में है, पर विद्वेष न हो, यह हिंसा न फैले, यह संस्कार, यह विचार, यह चिंतन हमारा रहना चाहिए कि समाज में, दुनिया में, देशों में, राष्ट्रों में काला, गोरा, जाति, गोत्र आदि आदि को लेकर, ठीक है, कोई अलग अलग काम करने वाले लोग हो सकते हैं, कोई हरिजन है, कोई गिरिजन हो, महाजन हो, कोई भी हो, परंतु विद्वेष नहीं। ठीक है, व्यवस्था हो सकती है भी, अपनी अलगाव की व्यवस्था भी मान लो हो, पर विद्वेष, नफरत, घृणा वो आदमी में न हो, यह अहिंसा की दृष्टि से अपेक्षित है। तो हमारे 8 कर्मों में कर्म भी है गोत्र कर्म। यह गोत्र कर्म है कि अहंकार आदमी करता है तो अहंकार नीच गोत्र का कारण है।
और अहंकार नहीं है, निरहंकारता का अभ्यास है, तो उच्च गोत्र का बंधन का कारण बन सकता है। तो विभिन्न भाव आदमी में होते हैं, वो भाव जितने हमारे ज़्यादा अच्छे बने, हम भाव से स्वभाव में रहें, भाव हमारा विभाव की ओर ले जाने वाला न हो, हमारा भाव स्वभाव, स्वभाव क्या, सहजता, समता, राग द्वेष मुक्ति, वीतरागता, इस स्वभाव की तरफ ले जाने वाले हमारे भाव पुष्ट होते रहें, तो हम अच्छी गति कर सकते हैं अध्यात्म की दिशा में। चतुर्मास का समय है, आज रक्षाबंधन का दिन भी है, श्रावणी पूर्णिमा है, और मुझे स्मरण है संस्कृत दिवस। गुरुदेव तुलसी और उधर लाडनू जैन विश्व भारती विरासते आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, युवाचार्य महाप्रज्ञ, पुराने कुछ समय पहले वहाँ लाडनू में संस्कृत दिवस की भी आयोजना संभवतः हुआ करती थी। तो श्रावणी पूर्णिमा है, तो यह संस्कृत दिवस का भी दिन है, और रक्षाबंधन का, भाई बहन के एक संबंध का भी, या संबंध की अभिव्यक्ति का दिन भी है। तो रक्षा, हम अपनी आत्मा, हमारी बहन हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा हमारी एक तरह से बहन मान लें, तो उसकी रक्षा, उसको पापों से बचाने की हम जागरूकता रखें। तो यह रक्षा बंधन हम अपने आप पर कर लें, और कोई राखी बांधे न बांधे, बंधवाएं न बंधवाएं, अपनी आत्मा रूपी बहन के ऐसी राखी बांधें कि पाप कर्म से हमारी आत्मा की, बहन की रक्षा होती रहे, यह काम्य है।